गाजियाबाद में थाने के बाहर युवक की हत्या होने से हड़कंप मच गया। दरअसल एक झगड़े की शिकायत दर्ज कराने पहुंचा था युवक, जिसकी गोली मारकर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। गाजियाबाद के ये थाना मुरादनगर इलाके की वारदात बताई जा रही है, जहां पर ये पूरी जो घटना हुई है, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। गाजियाबाद में थाने के बाहर युवक के मर्डर से हड़कंप मच गया है। गोली मारकर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। बताया यह जा रहा है कि एक झगड़े की शिकायत दर्ज कराने के लिए वहां पर पहुंचा हुआ था, लेकिन उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गाजियाबाद के थाना मुरादनगर इलाके में यह वारदात हुई है, जहां पर शिकायत करने पहुंचे युवक की हत्या कर दी गई। झगड़े की शिकायत दर्ज कराने के लिए यह पहुंचा हुआ था थाने, लेकिन थाने के बाहर ही युवक को गोली मार दी गई। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। वो 4 गोली मारी रविंद्र शर्मा द्वारा तथा उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई। इस तहरीर में मोंटी और उसी गांव को मोंटी और अजय को आरोपी बनाया गया है। इस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा भर करके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और टीमें गठित कर दी गई हैं और उसकी गिरफ्तारी का सतत प्रयास किया जा रहा है। जल्दी इसमें गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जाए। इधर थाने के बाहर हत्या से हड़कंप मचा है। मरने वाले के पिता ने बताया कि उनका बेटा शिकायत करने के लिए आया था। मैं अपने बेटे के साथ में गाड़ी से अपने गांव के लिए आया। मोंटी नाम का एक लड़का, मोंटी है, एक अजय नाम का लड़का, उसको मिनी कहते हैं। तो ये दोनों गाड़ी में सवार होकर आई। स्टीलो गाड़ी थी इनके पास। इन्होंने के भी रास्ते में जो है बीच में गाड़ी खड़ी कर रखी। मैं कहा भाई बच्चे बैठा रहे हैं, तुम्हें ज्यादा जल्दी हो तो साइड से निकल जाओ। तो उसमें गाली गलौज करते हुए वो चले गए। उसके बाद में 8:30 बजे मैं अपने घर पे बैठा था मेरे परिवार के साथ में। मैंने गेट बंद करे हुए थे गैलरी के अपनी के, तो 2 गोली चली। मैंने देखा तो उसमें दोनों की जो गेट हैं, गेट में दोनों में गोली के निशान। मैंने 112 पे कॉल करा जी। 112 पे कॉल करने के बाद में पुलिस आई। पुलिस को तहरीर वगैरह हमने दी। तो तहरीर देने के बाद में पुलिस कहने लगी चलो आप थाने चलो। हमने जैसे ही अंदर गए, मैं तहरीर लिखवाने लगा तो गेट पे से गाड़ी में से 2 सवार भी आई, वही लड़के दोनों, वो बाइक पे फिर आए और मेरे बेटे को गोली मार के चले। जस्ट थाने के सामने मारे हैं और पुलिस वाले दोनों 4 पुलिस कर्मी वहाँ, जो मैं तो अंदर था लेकिन मेरे गाँव के जो और मेरे परिवार के लोग बता रहे हैं कि 4 पुलिस कर्मी वीडियो बना रहे थे। अब बात विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की कर लेते हैं। दिल्ली में इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। ये फ्लाइट दिल्ली से लेह जा रही थी और इसमें कुछ तकनीकी खराबी आई, जिसकी वजह से विमान को रास्ते से ही वापस दिल्ली लाना पड़ा, जहां पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई है। इंडिगो की फ्लाइट 6E2006 में क्रू मेंबर समेत कुल 180 यात्री सवार थे, लेकिन अचानक आई किसी खामी की वजह से, तकनीकी दिक्कत की वजह से इस विमान को रास्ते से ही वापस दिल्ली लाना पड़ा और फिर वहां पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। दिल्ली से ले जा रही थी ये फ्लाइट, लेकिन उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद इसमें कुछ कमी देखी गई, कुछ तकनीकी फॉल्ट इसमें आया, जिसके बाद इसे वापस दिल्ली की तरफ भेजा गया और फिर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। क्रू मेंबर समेत 180 यात्री इसमें बताया जा रहा है कि सवार थे। दिल्ली से ले जा रही थी ये फ्लाइट 6E2006, जिसमें कोई तकनीकी खराबी आई रास्ते में उड़ान भरने के बाद, और जैसे इस बात की भनक लगी, इसे फौरन वापस दिल्ली की तरफ मोड़ा गया और फिर इसे लैंड कराया गया है। तो एक बार फिर से इस तरह की खबर सामने आई, विमान में तकनीकी खराबी उड़ान भरने के बाद, जिसके बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लिया गया। राजा रघुवंशी हत्याकांड में उस तीसरे किरदार के बारे में पता चल गया है। पुलिस सूत्रों की अगर माने तो वो शख्स राज ही था, जिसने संजय वर्मा नाम से एक फेक सिम लिया हुआ था और इसी सिम पर सोनम की 112 बार बातचीत हुई थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा है कि ये नंबर किसी और का नहीं, बल्कि राजा हत्याकांड के मुख्य आरोपी और सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा ही इस्तेमाल कर रहा था। राज ने ही फर्जी नाम से सिम कार्ड को खरीदा हुआ था और वो संजय वर्मा बनकर सोनम के संपर्क में रहा। हालांकि सोनम के परिजन और भाई गोविंद किसी संजय वर्मा के बारे में नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पूछताछ में उन्होंने संजय वर्मा को जानने से इनकार किया है।
राजा हत्याकांड के मुख्य आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होनी है। वहीं इस बीच संजय वर्मा का नाम भी सामने आ गया, लेकिन जिसे सोनम से शादी से पहले 100 से ज्यादा बार फोन कॉल किए गए थे। राजा रघुवंशी हत्याकांड के सभी आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। 8 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद आज सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड में पुलिस ने तमाम आरोपियों से पूछताछ कर कई अहम सबूत जुटाए हैं। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के साथ मौका वारदात पर सीन भी रिक्रिएट किया है। वहीं इस बीच ये भी दावा सामने आया है कि सोनम रघुवंशी संजय वर्मा नाम के शख्स से लगातार संपर्क में थी और वो उससे घंटों बात करती थी। जानकारी के मुताबिक सोनम ने करीब 1 महीने में इस शख्स से 234 बार बात की। ऐप पर यह नंबर संजय वर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है। 1 मार्च से 8 अप्रैल के बीच दोनों में 234 बार बातचीत हुई, लेकिन अचानक 8 जून को रात करीब 11:30 बजे वो नंबर बंद हो गया और 8 जून की रात को ही गाजीपुर में सोनम मिली थी। वहीं मेघालय पूर्वी हिल्स जिले के एसपी विवेक ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने वर्मा का पता लगाने के लिए इंदौर में तलाशी अभियान चलाया, जिसका फोन बंद था। बाद में पता चला कि संजय वर्मा कोई और नहीं बल्कि राज कुशवाहा है, जिसने अपनी प्रेमिका के पति की हत्या की साजिश रची थी। देखिए, सोनम की शादी राजा रघुवंशी से पहले धार में होने वाली थी। धार के कारोबारी के बेटे के लिए सोनम की शादी का रिश्ता आया था और कुंडली भी मिल गई थी, लेकिन एक पंडित के कहने पर रिश्ता तय होते होते रह गया, क्योंकि पंडित ने सोनम की कुंडली देखकर कुछ ऐसा कहा कि लड़के वालों ने शादी से इनकार कर दिया। दरअसल सोनम की शादी के लिए धार के कारोबारी हरीश रघुवंशी के बेटे से विवाह का प्रस्ताव आया था। विवाह की बात चली तो दोनों के गुणों का मेल मिलाप किया गया। दावा है कि इसमें दोनों के 25 गुण मिल भी गए थे, लेकिन हरीश रघुवंशी ने इस मामले में पंडित से बात की तो उन्होंने शादी नहीं करने की सलाह दी। पंडित ने साफ कहा कि सोनम की कुंडली में खतरनाक दोष है, अगर शादी हुई तो परिवार बिखर जाएगा, शादी के बाद बेटे की मौत हो जाएगी। पंडित जी की बात सुनते ही हरीश रघुवंशी ने शादी से साफ इनकार कर दिया। उसका मंगल और राहु जरा बहुत खराब है इसका। अच्छा, तो क्या आशंका थी सर उसमें? तो शंका ये था कि किसी एक का भी जोड़ा खंडित हो जाएगा दोनों में से। हरीश रघुवंशी को जैसे ही राजा की हत्या की खबर मिली, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बच गया। सोनम के परिवार पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच राजा रघुवंशी के भाई सचिन ने इस हत्याकांड में सोनम के साथ साथ उसके भाई गोविंद के भी शामिल होने का शक जाहिर किया है। साथ ही सोनम के परिवार वालों का भी नार्को टेस्ट करवाने की मांग की। इस मामले में जब सोनम के भाई गोविंद से पूछा गया तो उसने साफ कहा कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार है। मगर अगर उनको किसी पे भी शक है तो वो बिल्कुल करा सकते हैं जांच। आप नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें देखिए हमने कोई पाप नहीं करा है। मेघालय पुलिस जल्द ही गोविंद को पूछताछ के लिए शिलोंग बुला सकती है। दरअसल सोनम की गिरफ्तारी के बाद से ही गोविंद भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। वो खुद को राजा के परिवार के साथ खड़ा होने का दावा करता रहा है। गोविंद कई बार ये बयान भी दे चुका है कि अगर सोनम दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल गोविंद भी सवालों के घेरे में है। शिलोंग में सोनम और दूसरे आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, तो दूसरी तरफ मेघालय पुलिस की एक टीम इंदौर पहुंची हुई है और सोनम के ठिकानों पर पड़ताल की गई, खासकर जिस घर में सोनम दुल्हन बनकर 4 दिन तक रही, यानी राजा रघुवंशी के घर पर, जिसके लिए शिलोंग पुलिस राजा रघुवंशी के घर पहुंची और परिवार वालों से सोनम के बारे में पूछताछ की। हमने उनसे पूछा था तो शादी के बाद जो 4 दिन रही है तो आप लोगों का घर इसमें कैसा रहा, कैसा नहीं रहा है। तो मैं तो बोला फिर सीरियस बोल रहा हूँ, गेट का मैंने लगा था, वो फिर शकल देखने पास कभी आया। हालांकि इस दौरान शिलोंग पुलिस ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। शिलोंग से मिल जाएगा, शिलोंग से। इसके बाद शिलोंग पुलिस ने इंदौर के उस फ्लैट की भी तलाशी ली जिसमें सोनम मर्डर के बाद इंदौर आने पर रुकी थी। इंदौर के देवास नाके में उस फ्लैट की गहन जांच की गई। राजा रघुवंशी हत्याकांड की कड़ियां जोड़ने के लिए इंदौर पहुंची मेघालय पुलिस मुख्य आरोपी सोनम के मायके भी गई। सोनम का भाई गोविंद गली के मोड़ पर ही जांच दल का इंतजार कर रहा था। जांच दल में शामिल तीनों अफसरों को गोविंद ही अपने घर लेकर गया और घर में दाखिल होते ही पुलिस ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बताया गया कि शिलोंग पुलिस ने सोनम के घर वालों से कई सवाल किए। जो सोनम है उनके घर पर शिलोंग पुलिस पहुंची है और अब यहां पर पूछताछ की जा रही है। इसी घर के अंदर अब दरवाजे बंद हो चुके हैं। बताया गया कि शिलोंग पुलिस ने सोनम के परिवार वालों से उसके व्यवहार और कामकाज को लेकर पूछताछ की। राज और सोनम के रिश्ते के बारे में भी सवाल पूछे गए। इसके अलावा पुलिस ने घर में रखे सामान को भी खंगाला। ABP न्यूज आपको रखे आगे।